हेलो एवरीवन, आई एम निकुंज बारोट फ्रॉम कैरियर लॉन्चर बड़ौदा। स्पीड मैथ्स 6 के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सबने स्पीड मैथ्स 1 to 5 के वीडियोस देखे होंगे, वो ट्रिक्स को प्रैक्टिस किया होगा और वो चीजें रूटीन में आना स्टार्ट हो गई होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है स्पीड मैथ्स 6 के अंदर वो है बच्चों साइक्लिसिटी। राइट, नया वर्ड लग रहा होगा आपको साइक्लिसिटी, बट ये क्या है कि आपको कोई भी नंबर अगर इस फॉर्म में दिया गया है x⁻y, ठीक है, और आपको उसका पूरा आंसर नहीं पूछा जाता, आपको सिर्फ और सिर्फ उसका लास्ट डिजिट पूछा जाता है कि भाई पूरा नंबर मत बताइए, इस जो मैथमेटिकल ये टर्म है पूरा, उसका लास्ट डिजिट यूनिट्स प्लेस पर कौन सा डिजिट आएगा वो आपको बताना है। समझ में आ गया? तो इस तरह के जो क्वेश्चन होता है दैट्स साइक्लिसिटी। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो नंबर बेटा 0 से एंड होते हैं, या फिर जो नंबर 1 से एंड होता है, या फिर जो नंबर 5 से एंड होता है, या फिर 6 से एंड होता है, उन सबका साइक्लिसिटी 1 है। उससे मेरा कहने का मतलब क्या है कि वो खुद ही लास्ट डिजिट के तौर पर आएंगे। जैसे आप पिक कर लीजिए, 6 पिक कर लीजिए, तो 6 का पावर 1 करोगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। 6 का पावर 2 करोगे तो क्या आएगा? 36 आएगा। 6 का क्यूब क्या आएगा बच्चों? 216 आएगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 6 का कोई भी पावर कर लो, यहाँ पर लास्ट में 6 ही आने वाला है। जैसे आप, ऐसा जरूरी नहीं है कि 6 अकेला है। जैसे मैं आपको बोल दूं 256 टू दी पावर 256, अब इसका पूरा आंसर नहीं बताना है, इसका सिर्फ लास्ट डिजिट बताना है। पूरा आंसर बताने के लिए तो शकुंतला देवी बनना पड़ेगा आप सबको, है क्या नहीं? हाँ, तो लास्ट डिजिट क्या होगा आपको बिना सोचे ही बता देना है, क्योंकि ये नंबर एंड किससे कर रहा है? 6 से कर रहा है। अब चाहे जितनी भी बार 256 को इस तरह से मल्टीप्लाई करोगे, बट यहाँ पर जो 6 का प्रोडक्ट आने वाला है ना, 6 × 6 × 6 × 6, वो हमेशा 6 से एंड करेगा। मतलब ये जो हमें टर्म दिया हुआ है 256 वो उसका लास्ट डिजिट बच्चों 6 ही होगा। विदाउट एनी डाउट आपको वो बता देना है। वो सिर्फ आपको 6 के लिए नहीं, किसके लिए याद रखना है ये सब चीजें? 0, 1, 5 और 6, उनका साइक्लिसिटी 1 होता है। जैसे आपको पूछ ले 310 310, तो बेटा उसका लास्ट डिजिट क्या होगा? तो आपको देखना है कि लास्ट डिजिट 0 है, तो वो एंड 0 से ही करेगा। राइट, कोई नंबर दे दिया आपको 1111, राइट, 5 बार है और यहाँ पर रेस टू 99 है, तो वो कहाँ से एंड करेगा? 1 ही एंड करेगा। करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर लास्ट डिजिट 1 है, तो आपको आगे वाले डिजिट्स कुछ मैटर नहीं करते, यहाँ पर कोई भी पावर हो आंसर 1 ही आ जाएगा। ठीक है, वैसा 5 के लिए भी हो जाएगा बच्चों। जैसे आपको दे दिया 345 345 रेस टू 346, क्या करोगे? ठीक है, पूरा आंसर नहीं बताना है, लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा बेटा? ये नंबर 5 से एंड कर रहा है, तो यहाँ पर 5 ही आने वाला है। राइट, तो ये आपको किसके लिए याद रखना है? 0, 1, 5, 6, तो इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। कोई भी नंबर जब 0 से एंड करेगा लास्ट डिजिट 0 ही होगा उसका। कोई भी नंबर 1 से एंड करेगा उसका चाहे कोई भी पावर और लास्ट डिजिट 1 ही होगा। वैसे ही 5 और 6 के लिए आपको समझ लेना है 0, 1, 5, 6 उसका साइक्लिसिटी क्या है? 1 है। ओके, चलिए फिर बाकी जो डिजिट बचे उसके लिए जाते हैं अपन। लेट्स टेक 4 and 9। 4 and 9 में एक अजीब सा पैटर्न चलता है। आप देखिए, थोड़ा ही आप उस पर गौर फरमाएंगे तो आपको पता चल जाएगा व्हाट इज द पैटर्न। 4 रेस टू 1 क्या होता है बच्चों? 4 होता है। ठीक है, 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है। 4 का क्यूब क्या होता है? 64 होता है। 4 रेस टू 4 दैट इज 2 रेस टू 8, वो क्या हो जाता है? 256 हो जाता है। तो कैन यू सी द पैटर्न? पहले क्या आया? लास्ट डिजिट को ही फोकस करें, 4 आया, फिर देखिए क्या आया? 6 आया, फिर 4 आया, फिर 6 आया। तो अब क्या एनालाइज कर पा रहे हैं बच्चे कि अगर 4 का पावर क्या होता है? अब देखिए, जहां यहां पर 4 का पावर ऑड है, यहाँ पर 4 का पावर 1 है और यहाँ पर 3 है, तो 4 का पावर जब ऑड होता है तो वो नंबर किससे एंड करता है? 4 से एंड करता है। और अगर 4 का पावर इवन होता है तो वो नंबर किससे एंड करता है बच्चों? देख सकते हैं आप लोग, 6 से एंड। बस यही लॉजिक आपको याद रखना है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूं, जैसे 234, राइट, रेस टू मैं 22 बोल दूं, तो ये नंबर किससे एंड करेगा बच्चों? राइट, तो यहाँ पर देखना है लास्ट डिजिट 4 है और पावर क्या है? इवन है, तो 4 का पावर इवन, ये सब मैटर नहीं करता ये सब। ठीक है, लास्ट डिजिट के लिए आगे वो 4 के आगे कितने डिजिट्स है वो कुछ मैटर नहीं करता। ओके, तो ये 4 का पावर इवन हो गया, ये नंबर 6 से ही एंड करेगा। यहाँ पर अगर पावर ऑड होता तो वो 4 से एंड। ठीक है, इतना ही याद रख लीजिए, 4 का पावर ऑड 4 से एंड करेगा, 4 का पावर इवन 6 से करेगा। सेम ऐसा, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि 4 का साइक्लिसिटी जो है वो क्या है? 2 है। राइट, 1 पर 4 आया, फिर 2 ऐड करने पर अगेन 3 पर क्या आया? 4 आया, इसलिए उसका साइक्लिसिटी बोलने के लिए 2 बोल सकते हैं। ऐसा कुछ याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। 0, 1, 5, 6 कुछ नहीं करना है, उसमें तो डायरेक्ट वही आंसर्स होते हैं। 4 का ऑड पावर 4, 4 का इवन पावर 6। वैसे ही 9 में हो रहा है, देखो 9 रेस टू 1 क्या होता है? 9। 9 स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 81। 9 क्यूब देखिए क्या होता है? 729।
अब 9 रेस टू 4 भी आप करोगे, इंटू एक और 9 करोगे, तो यहाँ पर 9 9 से क्या आएगा, वो नंबर 1 से ही एंड करेगा। तो इसमें भी आप देखिए कि 9 का पावर ऑड है तो 9 आ रहा है, और 9 का पावर इवन हो गया तो 1 आ रहा है। तो क्या याद रख लेंगे, 9 का पावर ऑड, ठीक है, वो किससे एंड करता है बेटा, 9 से एंड करता है। और 9 का पावर इवन अगर है तो वो 1 से एंड करता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट, रेस टू कुछ भी पूछ लो 199, तो वो नंबर किससे एंड करेगा बेटा। तो आपको देखना है ये नंबर 9 से एंड कर रहा है, आगे वाले डिजिट कुछ मैटर नहीं करते। 9 का पावर क्या है, यहाँ पर ऑड पावर है, तो 9 का पावर ऑड होगा तो ये नंबर 9 से ही एंड करेगा। अगर यहाँ पर इवन पावर होता तो आंसर वुड बी 1। ओके, तो बहुत ही सिंपल सी बात थी। 0156 का साइक्लिसिटी 1 है, 4 एंड 9 का साइक्लिसिटी क्या है बच्चों, 2 है। सिंपल। ओके, ठीक है। अब जो बाकी डिजिट्स बचे उसके लिए हमें बहुत संभल के चलना है, उसके लिए क्या ट्रिक्स है वो हम देखते हैं। हाँ, बाकी कौन बचा बेटा, 2 बचा है, 3 बचा है, 7 बचा है और 8 बचा है। ओके, तो इसका बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि इनका साइक्लिसिटी थोड़ा बड़ा है, इनका साइक्लिसिटी होता है बेटा 4 होता है। अब कैसे 4 होता है मैं 2 के लिए एक्सप्लेन कर सकता हूँ, और फिर बाकी के लिए आप लोग खुद समझ देना। जैसे 2 रेस टू 1 2, 2 स्क्वायर 4 पूरा लिख देते हैं अपन, 2 का क्यूब 8, 2 रेस टू 4 क्या हुआ बेटा 16, 2 रेस टू 5 क्या होता है 32, 2 रेस टू 6 64, 2 रेस टू 7 128, 2 रेस टू 8 256, 2 रेस टू 9 it's 512, 2 रेस टू 10 1024, 2011 अगर करना है 2048, 2012 करना है तो बस चलेगा 4096। ठीक है, अब आप देखिए इसमें क्या मजेदार पैटर्न चल रहा है। 2 रेस टू, देखो आप लास्ट चीज को फोकस करोगे पैटर्न पता चल जाएगा। 2 4 8 6, देखिए 2 4 8 6, उसके बाद अगेन देखिए 2 4 8 और यहाँ पर 6। आई होप ये समझ में आ गया। 2 4 8 6, यहाँ पर देखिए अगेन 2 4 8 6। तो इसका जो साइकिल है वो 4 4 पावर का है बच्चों, इसलिए आप इसका साइक्लिसिटी 4 बोल सकते हो। राइट, तो हमें क्या करना होगा, इस तरह के क्वेश्चन में बहुत ध्यान से देखना। सेम वे में बेटा 3 का होता है, 7 का होता है और 8 का होता है। राइट, जैसे 3 रेस टू 1 देखिए 3 होता है, 3 स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, 3 क्यूब क्या होता है इट्स 27, 3 रेस टू 4 इज 81, एंड 3 रेस टू 5 क्या आ जाएगा 243। तो आप देखिए यहाँ पर 3971 और फिर अगेन क्या आ गया 3, 3971 का पैटर्न अगेन बन जाएगा। ओके, तो इनका साइक्लिसिटी 4 है। आई होप ये समझ में आ गया। फिर से एक बार दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर आप देखिए 2 रेस टू 3 में क्या है बच्चों, 2 रेस टू 3 में 8 है। अब ये जो पावर 3 है उसमें 4 ऐड कर दीजिए। 2 रेस टू 3 में अगर 4 ऐड कर दोगे क्योंकि उसका साइक्लिसिटी 4 है, तो 2 रेस टू 7 पर वापस आपको किसके दर्शन हो रहे हैं, देखो 2 रेस टू 3 के बाद ये 2 रेस टू 3 जो था उस पावर में आप 4 ऐड कर दीजिए तो 2 रेस टू 7 आ गया। वहां पर अगेन क्या आपको क्या दिख रहा है 8 दिख रहा है। अब 2 रेस टू 7 में 4 ऐड कर दीजिए तो 2 रेस टू 11 में आपको देखिए वापस क्या दिखेगा 8 दिखेगा। ठीक है, तो ये चीज आप अपने दिमाग में रखिए और फिर क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है मैं बता देता हूँ। अब जैसे आपको पूछ लिया 2 रेस टू कुछ भी 139 पूछ लिया, ठीक है 2 रेस टू 139। अब यहां तक जाएंगे क्या, ऐसे 1 2 3 4 लिखते लिखते जाएंगे, नहीं, आपको क्या करना है 2378 का साइक्लिसिटी जो है 4 है। तो आपको क्या करना है सिंपल, ये जो पावर है ना पावर 139, अब स्टेप 1 याद रखना। स्टेप 1 क्या है बच्चों, जो पावर है 139 उसको उस डिजिट की साइक्लिसिटी से डिवाइड करना है। राइट, पावर 139 है उसको 2 की साइक्लिसिटी 4 है उससे डिवाइड कर दीजिए। तो 239/4 बेटा रिमाइंडर क्या आएगा वो अब आपको बताना है मुझे। इसका रिमाइंडर क्या आएगा बताइए। अब किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर ढूंढना है, डिविजिबल है कि नहीं है फाइंड करना है, तो आपको सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट्स को ही फोकस करना होता है। ये 4 का डिविजिबिलिटी रूल है। तो आप सिर्फ 39 को 4 से डिवाइड करें तो बेटा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, इट्स 4 9 36 और रिमाइंडर क्या बच जाएगा आपका 3 बच जाएगा। ठीक है, तो जो भी रिमाइंडर बच रहा है उसको ही आप पावर बना दीजिए। मतलब आप 2 का पावर 139 है ना, तो 2 के पावर 139 को आप इक्विवेलेंट समझ सकते हो किसका बेटा 2 का पावर 3 आप समझ सकते हो। दोनों में यूनिट्स प्लेस पर सेम डिजिट आएगा। ठीक है, तो 2 का क्यूब क्या होता है 8, राइट। तो 2 रेस टू 139 का भी लास्ट डिजिट क्या होगा बेटा 8 ही होगा। दिस इज इक्विवेलेंट टू 2 रेस टू 3। आई होप ये समझ में आ गया सबको। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन लेते हैं सो आपको समझ में आए। जैसे मैंने बोल दिया 332 रेस टू बोल देते हैं अपन 18। ठीक है, 332 रेस टू 18 बोला है तो बेटा ये 33 फिर से बता रहा हूँ मैटर नहीं करता, सिर्फ क्या मैटर करता है लास्ट डिजिट 2।
और 2 का साइक्लिसिटी हमारे दिमाग में आना चाहिए 4 है। तो स्टेप 1 क्या है बोलो, जो पावर है 18 उसको आपको 2 की साइक्लिसिटी से डिवाइड करना है। तो 18/4 करेंगे, 4 4 जा 16, रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा, राइट। तो आपको क्या समझ लेना है बेटा, इसी को आपको पावर बना देना है, राइट। तो इट्स 332/18 है ना, वो इक्विवेलेंट है 332 की पावर 2 के इक्विवेलेंट है, राइट। 2 का पावर 18 करिए या 2 का पावर 2 करिए, लास्ट डिजिट सेम ही आएगा। क्या आएगा बेटा, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। तो इसका आंसर बेटा क्या होगा, लास्ट डिजिट 4 ही होगा। आई होप ये मैं सबको समझा पाया हूं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और ग्लिच है, देखिए क्या होता है। सपोज करिए कोई नंबर है 132 नंबर ले लिया मैंने, और उसका पावर 132 है, ठीक है। अब इसका लास्ट डिजिट ढूंढना है। अब नंबर 2 से एंड कर रहा है, आपके दिमाग में आ गया 2 का साइक्लिसिटी क्या है 4 है। तो अब पावर भी क्या है यहाँ पर, तो पावर भी 132 है, और पावर 132 को आपने किससे डिवाइड किया, 2 की साइक्लिसिटी 4 से डिवाइड किया। तो इस बार क्या होने वाला है कि 32 जो है वो 4 से डिविजिबल है। इस बार आपका जो रिमाइंडर है वो क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। तो हमने तो अभी ये सीखा कि जो रिमाइंडर आ जाता है उसी को पावर बना देते हैं, राइट। इस केस में अगर आप 132 का पावर क्या ले लोगे, 0 ले लोगे, तो आंसर 1 आ जाएगा, क्योंकि किसी का भी पावर 0 1 होता है, राइट। तो इस केस में क्या करना है, जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जो साइक्लिसिटी होती है ना, उस साइक्लिसिटी को ही आपको क्या बना देना है, उस नंबर का पावर बना देना है। ध्यान से समझे बेटा क्या बोला मैंने, यहां पर रिमाइंडर 0 आया है, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू 2 132 जो है वो इक्विवेलेंट क्या होगा बोलो, 2 0 नहीं होगा, वो इक्विवेलेंट होगा 2 4, क्योंकि 2 की साइक्लिसिटी 4 है, उसी को पावर बना देना है। तो 2 4 का लास्ट डिजिट क्या आता है बेटा, 16 होता है। तो आंसर इज 6। आई होप सबको समझ में आ गया। और अगर साइक्लिसिटी में यूनिट्स प्लेस का कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो ये 2 3 7 8 को यूज करेंगे, क्योंकि 0 1 5 6 का 1 है, 4 एंड 9 का 2 है, वो सब को पता होता है। ओके, अब जैसे मैं आपको बता दूं कि सपोज करो 18 हमें बोल दिया है 739, ठीक है बेटा। तो 18 739, तो हम देखेंगे लास्ट में कौन सा डिजिट है, 8। 2 3 7 8 सबका साइक्लिसिटी क्या है 4 है। तो मैं 739 जो पावर है, पावर 739 को किससे डिवाइड करूंगा, 4 से डिवाइड करूंगा। अगेन 39/4 हमने देखा था अभी, 4 9 36, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 3। तो आपको इसको क्या समझ लेना बेटा, 8 739 इज इक्विवेलेंट टू 8 3। अब 739 की जगह पर पावर 3 लिख दोगे, दोनों का यूनिट स्पेस पर जो डिजिट होगा वो सेम ही होगा। अब आपको पता होना चाहिए 8 क्यूब क्या होता है बेटा, 8 का क्यूब क्या होता है, इट्स 512। तो लास्ट डिजिट क्या आएगा बोलो, इसका भी लास्ट डिजिट क्या आ जाएगा बच्चों, इट विल बी 2। क्लियर है। एक लास्ट क्वेश्चन लेके खत्म करते हैं, अब इसको आप प्रैक्टिस करते रहना बेटा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, चलिए 3 4 5 7, और उसका पावर हम लोग ले लेते हैं 36 ले लेते हैं, ठीक है। इसका यूनिट प्लेस पर कौन सा डिजिट आएगा वो हम देखना चाहते हैं। 3 4 5 मैटर नहीं करता, फिर से बता रहा हूँ, 7 का साइक्लिसिटी भी क्या होता है 4 होता है। पावर 36 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो 36 इज डिविजिबल बाई 4, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। जब रिमाइंडर 0 आए तो आपको 0 को पावर नहीं बनाना है, उस डिजिट की साइक्लिसिटी को पावर बनाना है। मतलब दिस इज इक्विवेलेंट टू 7 0 नहीं लेना है, याद रखना। इसको आपको इक्विवेलेंट क्या ले लेना है बेटा बोलो, 7 की साइक्लिसिटी क्या है 4, तो आपको ले लेना है 7 4 कंसिडर करना है। एंड व्हाट इज 7 4, इट्स 2401, ठीक है। वो अगर आपको नहीं भी पता है तो आप कर सकते हो, 7 7 7 4 बार करके, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा 49 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 49 आएगा, और फिर 9 9 का क्या होगा 81 का 1 आ जाएगा। उस तरह से भी आप चेक कर सकते हो। सो बेटा इसका यूनिट्स प्लेस पर कौन सा डिजिट आएगा 1 आएगा। आई होप आप समझ पाए हैं, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया 1 raised to 13 प्लस 2 raised to 13, 3 raised to 13, 4 raised to 13, 5 raised to 13 लिख ही देता हूँ, 6 raised to 13, 7 raised to 13, 8 raised to 13 और 9 raised to 13। चलिए ऐसा बड़ा एक्सप्रेशन है और उसका आपको यूनिट प्लेस पर कौन सा डिजिट आएगा वो आपको बताना है, राइट। तो बेटा हम सबसे पहले किसको फोकस कर लेंगे, 1 5 और 6 को ले लेंगे, क्योंकि 1 raised to 13 का लास्ट डिजिट 1 ही आता है, 5 raised to 13 का लास्ट डिजिट 5 ही आता है, 6 raised to 13 का लास्ट डिजिट क्या आता है 6 ही आता है। आई होप ये समझ में आ गया। फिर कौन सा लेंगे, इजी वाला कौन सा है 4। अब 4 का पावर यहाँ पर क्या है बेटा, 4 का पावर ऑड है। अब 4 का पावर ऑड होता है तो यूनिट स्पेस पर कौन आता है, 4 ही खुद ही आता है। ऑड पावर हो तो 4, इवन पावर हो तो 6। आई होप ये याद है। और 4 के साथ साथ हमने 9 देखा था, 9 का ऑड पावर क्या आता है 9 ही आता है। 9 का ऑड पावर 9 देता है, और 9 का इवन पावर क्या दे रहा था बेटा 1 दे रहा था। 9 स्क्वायर 81, ऐसे आप याद करके कर सकते हो। तो इतना तो मेरा काम हो गया, राइट। अब देखो यहाँ पर 2 3 7 और 8 इतने बचे हैं, सबका साइक्लिसिटी क्या होता है 4 होता है।
और यहाँ पर सबका पावर क्या है 13 है। तो मैं अगर 13 को इन सबकी साइक्लिसिटी जो कि 4 है उससे डिवाइड करूंगा बेटा, तो 13/4 रिमाइंडर क्या आता है 1 आता है। मतलब इन सबका पावर आप क्या समझ लीजिए 1 ही समझिए, 2^1, 3^1, 7^1, 8^1, और वही उनके लास्ट डिजिट हो जाएंगे। तो क्या आ गया बच्चों, इट्स 2378 का 2378 ही रहेगा। तो बेसिकली ये क्या आ गया 129 का ही टोटल आ गया। ठीक है, और 129 का टोटल आपको पता ही है, n+1/2 एक फॉर्मूला होता है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, वो आगे सीखेंगे। तो अगर आपको 129 का टोटल करना है, जस्ट पुट डाउन n इज इक्वल टू 9, 9+1 10/2, तो ये हो जाएगा 2×5, और आंसर क्या आ गया 45। और मुझे तो सिर्फ लास्ट डिजिट ढूंढना था, तो मेरा आंसर क्या हो गया 5 ओनली। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया है। बस लास्ट में इतना याद रखिए, 0 1 5 6 का साइक्लिसिटी 1 है, 4 एंड 9 का साइक्लिसिटी 2 है, एंड 2 3 7 8 का साइक्लिसिटी क्या है बच्चों 4 है। राइट, तो उसको आप खूब प्रैक्टिस करिए और काम करते रहिए। बहुत कुछ करना है मैथ्स में, बहुत इतने सारे कॉन्सेप्ट्स है कि क्या बताएं। और वो बोलते हैं ना कि काम करने वाले के पास निशाने हजार होते हैं, काम करने वाले के पास निशाने हजार होते हैं, और काम नहीं करने वाले के पास बहाने हजार होते हैं। राइट, तो आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हो आप डिसाइड करिए, इंट्रोस्पेक्शन करिए और आगे बढ़ते रहिए बेटा। ठीक है, चलिए मिलते हैं, बाय एवरीवन।